प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन की थी इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन का डेफिनेशन क्या है, इरिगेशन का इम्पोर्टेंस क्या क्या है एंड इरिगेशन का मेथड्स क्या क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी कि वीड से प्रोटेक्ट करना। अब वीड से किसे प्रोटेक्ट करना है? क्रॉप प्लांट्स को। चलिए ठीक है, हम क्रॉप प्लांट्स को वीड से प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो देखते हैं कि वीड्स क्या है। द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन बिटवीन क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। यानी कि क्रॉप प्लांट्स के साथ खेत में कुछ अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिसे हम वीड्स कहते हैं। अब देखते हैं कि वीड्स का एग्जाम्पल क्या क्या है। डैंडेलियन, चेनोपोडियम, एमरैंथस, ये सब वीड्स का एग्जाम्पल है जो कि खेत में हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, जिसे हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो करे, लेकिन फिर भी वो ग्रो कर जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इस वीड्स को हमें क्यों रिमूव करना है। We should remove the weeds because the crop plants has to compete with weeds to get water, nutrients, space and sunlight। यानी कि जब खेत में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाएगा तब क्या होगा? क्रॉप प्लांट्स के जरूरत के जो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, ये सब कुछ वीड्स अपने बॉडी में सोक कर लेगा, अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। और फिर क्या होगा? जब बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाएगा खेत में तो वो क्रॉप प्लांट्स को बिल्कुल कवर कर जाएगा। इससे क्या होगा? क्रॉप प्लांट्स को जो सनलाइट चाहिए वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और फिर जो खेत है वो बिल्कुल ओवर क्राउडेड हो जाएगा, क्रॉप प्लांट्स को अपने स्पेस नहीं मिलेगा मिट्टी पे। तो इसके लिए क्या होगा? क्रॉप प्लांट्स अच्छे से बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाएगा, और अगर क्रॉप प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वीड्स को यानी कि जो अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स है उसे रिमूव कर देना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? Some weeds are poisonous for plants and animals। कुछ वीड्स है जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, तो इसलिए भी उसे रिमूव कर देना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज वीड्स मे इंटरफेयर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। जब हम फसलों की कटाई करेंगे, जब हार्वेस्टिंग करेंगे हम, तब क्या होगा? तब जो वीट है वो भी हमारे क्रॉप प्लांट के साथ हार्वेस्ट हो जाएगा, तब भी बहुत सारा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए हमें वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम वीड्स को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। यानी कि वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। अब देखो, फार्मर्स वीड को रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस की यूज करते हैं। प्रीवियस सेशन में जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज प्लॉविंग और टिलिंग। तो प्लॉविंग के वक्त हम क्या करते हैं? खेत से वीड्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो वीड्स क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो कर जाते हैं उसके लिए हम दो प्रोसेस की यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, weeds can be manually removed with the help of खुरपी। खुरपी एक एग्रीकल्चरल टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए? वीड्स को मैनुअली यानी कि हाथों से रिमूव करने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? weeds are also controlled with the help of weedicides। तो weedicides एक केमिकल है। जैसे हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फिर इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वैसे ही हम वीड्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल यूज करते हैं जिसे हम वीडिसाइड कहते हैं, ठीक है। अब कुछ वीडिसाइड का अगर एग्जांपल्स को देखें तो 2,4-D ये एक वीडिसाइड है। फिर एट्राजिन ये भी एक वीडिसाइड है, यानी कि एक केमिकल है
जो वीड्स को रिमूव करता है, जो वीड्स को किल करता है। ओके, बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। यानी कि वीड्स को रिमूव करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो कब है? जब तक वीड्स अपना जो फ्लावर है और जो सीड्स है वो प्रोड्यूस ना कर ले, उससे पहले ही हमें वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। यानी कि अगर वीड्स जो अपना जो सीड्स है वो अगर प्रोड्यूस कर ले तो वो क्या करेगा? सीड्स को खेत में फैला देगा, तो फिर तो वीड्स से वीड्स, बहुत सारे वीड्स ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वीड्स जब तक अपना जो फ्लावर और सीड्स है वो प्रोड्यूस ना कर ले, उससे पहले हमें वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। अब हम डिस्कशन करेंगे कि वीडिसाइड्स को यूज करने के वक्त फार्मर्स को क्या क्या चीजों के बारे में ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि वीडिसाइड्स एक केमिकल है तो ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। इसके लिए फार्मर्स को कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जब वीडिसाइड्स को स्प्रे करेंगे तो फार्मर्स शुड कवर देयर नोज एंड माउथ प्रॉपरली। यानी कि वीडिसाइड को स्प्रे करने के वक्त नोज एंड माउथ को प्रॉपरली कवर कर देना चाहिए। फिर शुड वेयर ग्लासेस, यानी कि फार्मर्स को ग्लासेस पहनना चाहिए ताकि आंखों में जो केमिकल है वो चला ना जाए। और क्या है? वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स, यानी कि वीडिसाइड्स को स्प्रे करने के वक्त फार्मर्स को क्या पहनना चाहिए? फुल स्लीव क्लोथ्स पहनना चाहिए ताकि जो वीडिसाइड्स है वो फार्मर्स के स्किन के साथ किसी भी तरीके का कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, तो ये सभी चीजों के बारे में फार्मर्स को ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इस टॉपिक में हमने डिस्कशन की वीड्स क्या है और वीड्स को हमें क्यों रिमूव करना चाहिए और किस मेथड के थ्रू हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए एंड इस वीडियो को एक लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे ढेर सारा एनर्जी एंड मोटिवेशन मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो को बनाने का। और अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।